हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो बहुत कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर, जो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं। इनडायरेक्टली एक दूसरे को बहुत कुछ बोला जा रहा है। पर अभी छोटी जीजी का एक वीडियो आया है, पहले मैं उसका टाइटल पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि सपना के टाइटल पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि सपना दिखाती कुछ और है, टाइटल में ताना मारती है, टोंट मारती है, ये सब चीजें बहुत सारे लोग बोलते हैं। और जो लोग बोलते हैं वो समझ रहे होंगे कि कई लोगों को प्रॉब्लम है कि सपना टाइटल में कुछ और लिखती है या थंबनेल में कुछ ऐसी बातें लिखती है जो टोंटबाजी लगती है लोगों को। पर एक चीज है, करते बहुत से लोग हैं। छोटी जीजी के कई थंबनेल ऐसे होते हैं जो होता कुछ और है, दिखाती कुछ और है। याद ही होगा, आंटी लेटी है, वो क्रीम लगा रही पर दिखाया ऐसे जा रहा है आंटी बहुत बीमार है और वो रो रही है। ऐसे ही आज का थंबनेल टाइटल उसका ऐसे ही है। टाइटल में था वी डू नॉट ऑब्जर्व श्राद्ध ऑफ ब्रदर्स। इसका मतलब है कि हम लोग भाइयों का श्राद्ध नहीं मनाते। मैंने सोचा, मैंने क्या, बहुत सारे लोग यही सोचेंगे कि इसने ये यदि लिखा है वो भी अपने भाइयों के बारे में। अब एक चीज हमेशा आप याद रखना कि सपना अपने ससुराल वालों का नाम लेके व्यूज लेती है, अपने पतियों का नाम लेकर व्यूज लेती है, तो छोटी जीजी भी अपने भाइयों का नाम लेकर, अंकल आंटी को रोता हुआ दिखाकर, परेशान दिखाकर, ये सब दिखाकर लेते हैं। अब जब तुमने इस वीडियो में अपने भाइयों के बारे में कुछ नहीं बोला था, या फिर सपना ने जो बोला था, या आंटी ने जो अगली बार वीडियो बनाई थी उसका जवाब तुमने इस वीडियो में नहीं दिया था, तो इस टाइटल का मतलब क्या था? मतलब तुम भी तो अनदेखी ऐसी चीजें बोला, मतलब लिखी उसमें जो तुमने वीडियो में नहीं दिखाई है। अब जो भी लोग देखेंगे टाइटल, सब लोग यही देखने जाएंगे कि जरूर आंटी ने या तो जवाब दिया होगा, अंशु ने जवाब दिया होगा, या अंकल ने जवाब दिया होगा, तभी ऐसा टाइटल डाला गया है। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि करते सब हैं पर दिखाई सिर्फ सपना का जाता है कि सपना ने देखो ऐसा टाइटल डाला है, देखो इसने ये टाइटल डालकर ताना दिया है अपने ससुराल वालों को। अब इस टाइटल पर लोग क्या बोलेंगे? और रही बात श्राद्ध के ऊपर, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि सपना के मन में जो हो वो करे। उसको जिस चीज में, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो पूजा पाठ पर आजकल ज्यादा ध्यान देती है, पंडितों से आजकल उसकी बातचीत होती होगी, क्योंकि उसके घर में हवन पूजा, कान्हा जी आए, ये सब तो जरूर जान पहचान होगी, तो वो खुद समझ लेगी उसको क्या करना क्या नहीं करना। इसके ऊपर अब शायद कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, यदि वो करेगी तो पता चल ही जाएगा। रही बात सुनाने की, तो पड़ोसी जी आके जवाब दे ही चुके थे, क्योंकि आंटी जी ने जो रायता फैलाया था, उन्होंने, वैसे एक बात बोलूं तो रायता फैलाया ऐसा था कि वो सब रही थी जिससे सपना को हेट मिले। वो देखो, आंटी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, पर उस वीडियो के बाद दिखने लगा है कि आंटी सच में उसको, मतलब कि अपने घर की बहू को कितना ही वो कुछ कर ले, चाहे उसने बहुत कोशिश कर ली हो घर में आकर इनवाइट कर कुछ भी करके, पर इन्होंने कई गोल्डन चांस खो दिए हैं। क्योंकि देखो एक चीज है, एक टाइम आएगा ऐसा जब ये लोग पछताएंगे, सच में पछताएंगे। अब वो कैसे? क्योंकि टाइम आता है, समय बदलता है और समय हर चीज दिखा देता है। क्योंकि मैंने, जैसे सपना को लोग बोलते हैं, आप सपना के कमेंट सेक्शन में जाइएगा ना, बहुत ऐसे कमेंट होते हैं जिसमें सपना को बोला जाता है कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। ये बात सपना को बोली जाती है, हमेशा बोली जाती है, और ये चीज देखते भी है। पर वो लोग ये क्यों नहीं बोलते? यदि सपना के कर्मों का फल था ना, तो सिर्फ सपना को मिलता, अंकल आंटी को क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो गया है वो उनके भी बेटे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये था, बेटे जाने के बाद यदि कोई था ना उनका, तो वो थे उनके बेटों की बच्चियां, और उन बेटों की बच्चियों को उन्होंने जानबूझकर अपने से दूर किया है। यदि आज माना जाए ना, उनका खुद का खून, खुद के वंश का कोई भी यदि है अंकल आंटी का, तो वो आरोही ही हैं। यदि वो चाहते तो आज जो जिम्मेदारी सपना अकेले निभा रही है ना, वो लोग भी निभाते और उनका दुख कम होता, बढ़ता नहीं।
क्योंकि देखो कलेश तो तब भी होते थे उनके घर में, और ये चीज कई बार खुद छोटी जीजी के मुंह से ही सुन चुके हैं। चलो सपना झूठ बोलती, कई लोगों को लगता है सपना झूठ बोलती है, पर कुछ रिकॉर्डिंग्स आज भी सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। कलेश इनके घर में तब भी होते थे और आज भी कहीं ना कहीं हो रहे। ये लोग दूर है फिर भी। तो समझदार कौन? जो उम्र में छोटी है, जिसकी मेंटल स्थिति ऐसी हो गई है 2 पति जाने के बाद, उसको समझदार मानेंगे कि जिन्होंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा जी लिया था, उनको समझदार मानेंगे। मैंने आज एक रिएक्शन वीडियो देखा, आप लोगों ने भी जरूर उनका देखा होगा। उसमें उन्होंने एक बात बोली और जो मुझे कई हद तक सही लगी कि आंटी में अंकल तो चलो भाई उनकी थोड़ी सी संगत ऐसी है, या वो ये सब कर लेते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उनको क्या करना क्या नहीं करना, या उनका दिमाग काम नहीं करता। तो अंकल का तो फिर छोड़ ही दो, पर आंटी के लिए उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि आंटी में वो मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं थी। 2 बच्चे, उनकी शादी, बहू, पोतियां, ये सब होने के नाते उनमें थोड़ी सी समझदारी ज्यादा देखने को मिलनी चाहिए थी, पर वो नहीं है। उनके साथ कौन क्या गेम खेल रहा है, उनका परिवार बर्बाद हो रहा है, हो चुका। अब उनके पास सच में खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो था सब चले गए। कुछ तो चलो भगवान ने ले लिया, मानते हैं भगवान के जो करते हैं उसको हम नहीं रोक सकते, पर कुछ उन लोगों ने जानबूझकर छोड़ा है। कई बार सपना ने कोशिश की, वो बड़े बनकर यदि उसको माफ कर देते, और माफ करना बनता भी था, क्योंकि वो गलती जो उनके घर में बेटी है ना आज, उसने भी की थी, पर उससे ससम्मान घर में ले आया गया है और आज भी है। जबकि उसकी भी कई रिकॉर्डिंग्स आई हैं, कई बातें सामने आई हैं, सपना ने भी बताई, और उसने भी इन लोगों की बातें कितनी बार सपना को बताई थी, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आई हैं। फिर भी उसे माफ कर दिया गया। घर भी उसने पहले छोड़ा था, फिर भी उसे माफ कर दिया गया। तो सपना को क्यों नहीं? क्योंकि सपना बहू है। और रही बात बहुत सारी चीजें यदि सपना ने सोशल मीडिया पर लाई है ना, तो इन लोगों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। बस बात ये है, सपना ने हमेशा रो धोकर टेंशन में आकर जो भी बोला, उसने कई बार एक्सेप्ट भी किया कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अंकल से भी माफी मांगी, इनवाइट किया, पर इन लोगों ने क्या कसर छोड़ी? इन लोगों ने खुद ने भी बोला, छोटी जीजी की लाइव याद ही होगी, उससे भी बुलवाया, और पड़ोसी तो आज तक बोल रहे। तो कसर इन लोगों ने भी नहीं छोड़ी, क्योंकि कई लोग हैं जिनको आज ये चीज दिखती है कि सपना ने ये बोला, पर सामने वाला क्या बोलता है वो नहीं दिखता है। तो प्लीज, हम इसी दोगले समाज में रहते हैं, सब लोग नहीं आते इसमें, पर बहुत से लोग इसी कैटेगरी में हैं। जो गलत है उसको गलत बोले तो चलता है, पर जो गलत है उसको भी सही बोले तो क्या वो दोगला समाज में नहीं आता है? हमारे आसपास भी ऐसे कई लोग हैं जो खुद उससे बड़ी गलतियां करते हैं, फिर भी सामने वाले की गलती उसको अपने से भी बड़ी लगती है। बहुत से ऐसे लोग हैं, और वही लोगों में आती हैं सपना के ये सास ससुर। इनका हम लोगों ने हमेशा वीडियोस अभी भी हैं, डिलीट नहीं करते हैं, अभी भी हैं। कभी भी अंकल आंटी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। और आंटी के लिए तो जो इनका लास्ट वीडियो आया ना, उसके पहले तक हम लोग बोलते थे, पर आज लगता है कि यदि इन लोगों ने समझदारी दिखा दी होती ना, तो इनकी घर की बहू जो है ना, उसके लिए लोग कितनी ही बुरी हो वो, अरे बोलते हमारा हक है, हम बोलेंगे, बाहर वाला कोई नहीं बोल सकता है। और होना चाहिए सास ससुर को ऐसे ही, चाहे वो बेटा रहे और ना रहने के बाद तो और पहले, कि हम जो बोलेंगे, बाहर वाला कोई नहीं बोल सकता है, ऐसा होना चाहिए। आज जो लोग आकर सपना के ऊपर, अभी मैंने एक देखा है कि सपना को किसी ने बोला है कि ये साइको है, ये कुछ भी कर सकती है, छोटी जीजी आपको अपनी उम्र से ज्यादा चालाक नहीं लगती? मैं उनको बोलना चाहूंगी जो सपना को साइको बोलते हैं कि ये कुछ भी कर सकती है। तो प्लीज छोटी जीजी की जो भी एक्टिविटी होती है ना, जो भी वीडियोस में, वैसे तो वो पहले बहुत मासूम, बहुत प्यारी बनी रहती थी, आजकल उनकी एक्टिविटी देखिए, क्या वो अपनी उम्र से बड़ी नहीं लगती हैं? बड़ी बड़ी बातें नहीं करती हैं? जो फार्म हाउस वाली बात एक वीडियो में बोली थी, वो जाके सुनिए। जो नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर छोटी जीजी ने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो जाकर देखिए। तो हर इंसान अपनी जगह
शायद अपने हिसाब से बोलता है, पर लोगों को अखरता वही है जिसके साथ कोई नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ, आज सपना के साथ कोई मजबूत हाथ नहीं है ना, इसलिए लोग बोलने आ जाते। आज टाइटल डाला छोटी जीजी ने भी, फिर भी वो किसी को नहीं खटकेगा, पर सपना टाइटल डाल दे सबको खटकता है। सबको पता है उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। आज लोग इनके घर से ये लोग वीडियो बना रहा है, पड़ोसी वीडियो बना रहा है, और एक जो भतीजा है ना वो भी वीडियो बनाएगा, सब वीडियो बनाएंगे। पर आज सपना चाहे ना तो उसके भी 2 भाई हैं, उसकी मम्मी है, भाभी है, सबके चैनल बना दे और सब लोग एक एक वीडियो लेकर आ जाएंगे डेली। यदि उसको भी कंटेंट जो बोलते हैं ना सपना कंटेंट के लिए करती है, तो वो कंटेंट करना चाहे ना तो उसके भाइयों का भी चैनल है, उसके भाई का एक चैनल है और उस पे वीडियोस भी आती हैं। तो वो चाहे ना कंटेंट बहुत अच्छे मौके गए हैंगे जब अच्छी कंट्रोवर्सी हुई है। कंट्रोवर्सी पीक पर होती थी, फिर भी कभी उनके भाइयों के चैनल पर, छोटे भाई का तो नहीं लेकिन उनके जो बड़े भाई हैं उसी पर उनका और उनकी मम्मी का सबके वीडियोज उसी पर आते थे, तो वो डाल सकते थे। पर सपना ने कभी हक नहीं दिया कि वो मेरे ससुराल वाले हैं, वो खुद देख लेगी। इसी तरीके से ससुराल वाले क्यों नहीं बोलते, अड़ोसी पड़ोसी छोटी जीजे या जो भतीजा है उन सबको, कि वो मेरी बहू है मैं देख लूंगा। बस यही मुझे बुरी लगने लगती हैं चीजें, मुझे नहीं बहुत से लोगों को। और तो और निगेटिविटी देखिए, सपना को तो जाके बोल के आना है, सपोली और न जाने क्या क्या नाम देते हैं, डायन, पोपली, और अभी एक मैंने पढ़ा है साइको, मतलब और भी बहुत गंदे गंदे नाम देते हैं। इतने गंदे गंदे नाम देते हैं कि छोड़ो ही। पर उनके लिए जो वीडियोस बनाते हो सकता है सपना हम लोगों के वीडियोस जरूर देखती है, क्योंकि वो जानती है कि बहुत सी रिएक्शन चैनल ऐसे हैं जो उसका साथ देते, पर कुछ 2-4 रिएक्शन चैनल ऐसे हैं जो सपना को इतने गंदे गंदे नामों से, इतने उसकी बीमारी का मजाक, उसके हंसने का मजाक, वो रो दे दो उसका भी मजाक, वो कुछ भी कर दे, वो कुछ भी। यहाँ तक कि जब अभी बीच में सपना के नॉर्मल ब्लॉग आने लगे थे ना, तो वो खाना क्या बनाई, उसने पहना क्या है, वो गई कहाँ पर है, हर चीज पे वीडियो। तो कहीं ना कहीं सपना को अब समझ जाना चाहिए कि वो कुछ भी करे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो कभी खुश नहीं कर सकती है, और उन्हीं में से उसके ससुराल वाले भी हैं। अब आया है शायद श्राद्ध वाला कुछ वीडियो आया है, इनके जो सास ससुर है उन्होंने शायद अपने मम्मी पापा का किया है और कुछ लोगों को भी बुलाया है, और उसमें आंटी ने एक जगह फिर से वैसे ही उदास बैठी थी, नहीं देख पाती, फिर भी आंटी के मुंह से वो सब निकला है। फिर भी आंटी जब उदास होती है अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर जो उन्होंने बोला, जो नेगेटिविटी ट्रांसफर करने की कोशिश की, उनपे बहुत हद तक उनके ऊपर ही हावी हुई। बहुत सारे लोगों को जो आंटी को पहले बोलते थे कि वो ऐसे नहीं बोलती हैं, बहुत सारे लोगों ने उनकी उस बात को पकड़ा और बोला कि हाँ आंटी को ऐसे नहीं बोलने के कई तरीके होते हैं। आपको याद होगा जब शिवानी कुमारी बिग बॉस में गई थी, तो पायल ने ही बोला था खाना डाल दो करके कुछ। तो देखो बोलने के कई तरीके होते हैं, हो सकता है उनके घर में या उनके साइड बोला जाता हो खाना डाल दो, तो वो चीज बुरी लगती है, क्योंकि हम अच्छे से भी उसको बोल सकते हैं खाना ले लो, खाना लीजिए, खाना खा लीजिए, ऐसे शब्द भी होते। पर खाना डाल दो क्या होता है। इसी तरीके से आंटी यदि आई थी ना, तो आंटी को प्यार से बोल देती कि यदि तुम चाहती हो श्राद्ध करना तो नहीं करना, हमारे परिवार में नहीं होता है, या पंडित जी ने मना किया है, ये सब बोलते। पर उन्होंने बहुत सी बातें घुमा फिरा कर बोली, फिर रोना धोना दिखाया ना, वो चीजें लोगों को लगी कि जैसे उसने बोला दिया नहीं दिखाती थी और हंस हंस के श्राद्ध मना रही थी। ये बातें एक वाइफ के लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं, जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी उसको इतनी हेट मिलती है, बहुत हेट मिलती है। और मैं जितने ब्लॉगर्स को देख रही हूँ अभी, उसमें सबसे ज्यादा यदि देखा जाए ना तो स्नैपी गर्ल्स को हेट मिल रही। जगत दीदी को मिलती है तो वो उनके कारनामे हैं, उनको लोगों ने बिल्कुल देवी बनाकर रखा था, पर उनकी कुछ चीजें ऐसी सामने आई है ना कि हाँ चलो उनको मिल भी रही है, तो एक ये रहता है कि चलो भाई उन्होंने ऐसे काम किए हैं, ऐसी चीजें सामने आई हैं, इसलिए उनको हेट मिल रही है। मैं जितने लोगों को देखती हूँ मैं उन लोगों में से बोल रही हूँ। पर सपना का तो मैं जो भी देखती हूँ ऐसा लगता है कि एक बहू होना आज के टाइम में बहुत बड़ा पाप है, सच में बहुत बड़ा पाप है
क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि बहुओं की छोटी छोटी चीजें बहुत बुरी लगती हैं और बेटियां बड़े बड़े कांड भी कर देना तो वो बहुत अच्छे होते हैं। वही चीज यहाँ पर देखने मिल रही है। और रही ये जो छोटी जीजी का टाइटल आया है, इसको देखकर आप लोग क्या बोलेंगे कि ये अब नहीं है? यदि उनको जवाब देना ही था यार, वीडियो में 2 लाइन बोल देते कि उस दिन जो मम्मी ने बोला है वो सही बोला है, हम लोगों को ऐसे किसी ने बताया था कि नहीं करना है इसलिए मम्मी ने बोला था, यही चीज बोल देते। वो भी नहीं बोला है। मैंने पूरा वीडियो देखा, डबल स्पीड करके जो 2x पर होता है ना, वो करके देखा है। क्योंकि मैं हमेशा टाइटल थंबनेल देखती हूँ, मुझे लगता है कि इसमें कुछ है ऐसा, मैं तभी वीडियो देखती हूँ। इनके स्नैपी गर्ल्स के हर वीडियो फॉलो करती हूँ और करना भी चाहिए। जो भी स्नैपी गर्ल्स के वीडियो नहीं देखते, मैं उनको भी बोलूंगी कि उसके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम है और वो खुले में बोलती है। अंकल आंटी के पास बहुत से सोर्सेज हैं, इनकम है, खेती किसानी है, खाने पीने का सामान खेती किसानी से आ जाता है, बहुत कुछ है। पर सपना के पास कुछ नहीं है, उसके पास सिर्फ है तो है रोजगार के लिए यूट्यूब। तो जो लोग भी, भले आप उसको हेट करते हो पर उसकी वीडियो देखो, चलो हेट ही देख लो, आपको 1-2 नुक्स और मिल जाएंगे उसकी वीडियो में, पर हमें उसकी वीडियो देखना चाहिए। शायद हमारे साइड से हम उसका कुछ भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वीडियो देखकर सपोर्ट कर सकते हैं। और जो उसको अच्छा समझते हैं वो तो जाएंगे ही देखने, और जो लोग बुरा समझते हैं तो प्लीज़ कुछ बुराइयां और ढूंढने के लिए उसका वीडियो जरूर देखा करिए। क्योंकि हम दूर बैठे सिर्फ वीडियो में बोलकर उसका सपोर्ट नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा उसके वीडियोस देखती हूँ, यदि टाइम भी ना रहे तो वीडियो चालू करके छोड़ देती हूँ और अपना काम करते रहती हूँ और सुनती जाती हूँ कि क्या बोल रही है। पर हाँ, मैं वीडियो हमेशा देखती हूँ। बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं वीडियो नहीं देखती हूँ उसका, पर मैं देखती हूँ। क्योंकि जब हम उसको सपोर्ट करते हैं तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं, उसका सपोर्ट हम वीडियो देखकर भी कर सकते हैं। और ये हर ब्लॉगर बोलता है कि मेरे वीडियोस देखिए, मेरे वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं भी आपको बोलना चाहूँगी, जरूर इसकी वीडियो देखा कीजिए। और रही बात अभी टाइटल की और सपना की बीमारी का, बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है। किसी ने पड़ोसी के वीडियो पर कमेंट किया है कि आंटी ने उसकी बहुत सी बुरी चीज़ें दिखा दी, कि दिया नहीं लगाती थी, हंस हंस के श्राद्ध मनाती थी, तो कितना नाटक करके बीमारी का वीडियो ले आई है कि जवाब नहीं देना पड़ेगा, ना पड़ोसी की वीडियो का ना आंटी की वीडियो का। तो देखिए लोगों की मानसिकता, लोगों की बीमारी भी लोगों को नाटक लगने लगती है यार। टाइम सबका आता है, आज वो बीमार है, आज वो अकेली है। कुछ साल और जब उसके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, थोड़ी सी जो जिम्मेदारियां हैं कम हो जाएंगी। बच्चे छोटे होते हैं तो जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, सबको पता है। जब थोड़ी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी ना, तब उसका स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। पर सामने वाले यदि चाहें तो, नहीं तो अभी तक तो जो दिख रहा है 1 साल हो चुका है, नहीं दिख रहा है कि वो उसका जो मानसिक तनाव है वो कम होते हुए हम लोगों को दिख रहा है। और छोटी चीज़ की वीडियो जरूर देखिएगा, हो सके जो टाइटल में लिखा है वो आपको वीडियो में दिख जाए, पर मुझे नहीं दिखा। और जो चीज़ें मेरे मन में थी मैंने वो चीज़ बोली। आप लोग भी ज़रूर बताया कीजिए, कुछ चीज़ें मैं यदि भूल भी रही हूँ तो वो भी बताया कीजिए कि आप ये चीज़ भूल रही सपना के बारे में, पर अच्छी चीज़ें बताना। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।